कल जो है प्रधानमंत्री का आगमन हो रहा है सर बिहार में, क्या कुछ कहेंगे? प्रधानमंत्री जी बिहार आ रहे हैं। बिहार में चुनाव है और चुनाव में तो बराबर आते हैं वो। बाकी बिहार को हक मिलेगा नहीं मिलेगा, विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, पैकेज नहीं मिलेगा, विशेष सहायता नहीं मिलेगा, प्रति व्यक्ति निवेश बढ़ेगा नहीं, प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे नीचे रहेगा, निवेश भी देश में सबसे नीचे बिहार में रहेगा, शिक्षा स्वास्थ्य का हाल भी देश में सबसे खराब बिहार का रहेगा। और बिहार में आकर के लगभग 200 सभाएं प्रधानमंत्री जी ने की। 200 सभाओं को अगर अपने ही वीडियो को सिलसिलेवार अगर देख लें तो उनको बिहार आने में शर्म महसूस होगा। प्रधानमंत्री जी बिहार आते हैं नहीं, कई राज्य में जाते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ कहते हैं एक नंबर राज्य बनाएंगे। 11 वर्षों में सबसे गर्त में चला गया बिहार। 20 साल से भाजपा शासन में है, गर्त में है बिहार। अब तो बिहार के अंदर में जो एनडीए है, नेशनल दामाद आयोग का गठन कर दिया है। तो प्रधानमंत्री जी कल जब आएंगे तो आयोग में जिन जिन लोगों के दामाद को पुरस्कार मिला है, आयोग में जगह मिला है, उनका वो स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे मंच पर। परिवारवाद की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, भ्रष्टाचार की बात करते हैं। भ्रष्टाचार में लिप्त इनके मंत्री या से लेकर के पूरा महकमा उस पर क्या बात करेंगे या नहीं करेंगे। सवाल सबसे बड़ा ये है कि भारतीय जनता पार्टी और जदयू की दोनों जो सरकार चल रही है उसके मंत्रिमंडल में लगभग 50% परिवारवादी है और दागी हैं। अब तो आरएसएस कोटा भी हो गया, अलग से कोटा का निर्धारण हो रहा है। इस सारी तरफ से अब तो आईएएस के अधिकारी की पत्नी जो रिटायर है उसका पत्नी बन जाती है आयोग में सदस्य। बिहार के अंदर में नीतीश कुमार के मानसिक बीमारी जग जाहिर हो चुकी है, अचेत हो चुके हैं, अचेत अवस्था को प्राप्त कर लिए हैं, स्मरण शक्ति छीन सी गई है। बिहार का 14 करोड़ आबादी नीतीश कुमार जी के हाथों में अब सुरक्षित नहीं है। नीतीश कुमार इस राज्य का सबसे कमज़ोर और बैकवर्ड मूवमेंट को कमज़ोर करने वाले नेता का नाम नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार जिसके गोद में रह कर के 20 वर्षों तक खेले हैं, वो सब जो काम किए हैं सब उन्हीं चंद लोगों के लिए किया है, तब ना 3 नंबर की पार्टी मुख्यमंत्री बना हुआ है। बताने की ज़रूरत तो नहीं है। 3 नंबर की पार्टी है, मुख्यमंत्री बना हुआ है। 20 वर्ष में कभी भी अपने पैरों पर जदयू खड़ा नहीं हो पाया, अकेले कभी शासन नहीं बना सका। जो लोग इसको आखिर क्या कारण है कि विश्व की बड़ी पार्टी भाजपा 3 नंबर वाली पार्टी को मुख्यमंत्री बना कर रखा, इसलिए कि उसके जो अपना स्वार्थ वो सब सिद्ध हो रहा है। हकमारी हो रही है पिछड़ों की, वंचितों की, दलितों की, ईबीसी के अब लोगों की, बैकवर्ड लोगों का हकमारी हो रहा है। वो चाहते हैं कि शिखंडी के रूप में नीतीश कुमार रहें। और नीतीश कुमार ने कभी 20 वर्षों के शासन काल में पिछड़े मूवमेंट पर कभी ध्यान नहीं दिया, बल्कि पिछड़े मूवमेंट को कमज़ोर किया। भारतीय जनता पार्टी की हर विध्वंसकारी नीतियों का वो खुलकर समर्थन किया, चाहे वो अटल जी हों या अडवाणी जी हों, चाहे नरेंद्र मोदी जिससे हाथ मिलाने में लुधियाना में डर रहे थे, आज उनके पैरों पर जाकर के गिरे हुए हैं। लबो लबाब नीतीश कुमार, 20 बरस दिया है नीतीश कुमार को, बहुत हुआ नीतीश कुमार। 2025 नीतीश अब हो चुके हैं फिनिश, अब इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। अब नया बिहार, बदलाव का बिहार, तेजस्वी सरकार, पूर्ण बहुमत, अब की बार ये कल्पनाओं के साथ आवाम आगे बढ़ रही है। नीतीश कुमार कोई चैप्टर नहीं, वो फिनिश हो चुके हैं मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, अब हर तरह से वो अनफिट है। अब वो रिजेक्टेड माल हो चुके हैं।
और ये मैं नहीं, उस समय सम्राट चौधरी ने कहा था कि नीतीश कुमार रद्दी माल है, पूरा बिहार जानता है, पकड़ी कसा था। ठीक है, सम्राट आज उप मुख्यमंत्री बन करके नीतीश कुमार के चरणों में रहें या चरण वंदना करें, इससे बिहार का क्या भला हो सकता है। दो उप मुख्यमंत्रियों ने बिहार के लिए कोई काम किया तो ये भी बात फुल डोमेन में जानी चाहिए। गाली देने के सिवा कोई काम तो किया नहीं। सुबह से लेकर शाम तक लालू परिवार और राष्ट्रीय जनता दल को गाली देता है, अपनी उपलब्धियों को गिनाता नहीं है। हालात यही है, बिहार के अंदर बदलाव का बिहार बढ़ रहा है। हर वो लोग जो बिहार को बदलना चाहते हैं, तेजस्वी ने कहा कि हम सरकार बनाना नहीं चाहते हैं, बिहार को बदलना चाहते हैं। और बिहार के बदलाव के मुहिम में बिहार की आवाम जब आगे आएगी तो विकसित बिहार की श्रेणी में बिहार आएगा। जब तक बिहार विकसित नहीं होगा, देश विकसित नहीं होगा। बिहार इस देश का अभिन्न अंग है, 14 करोड़ आबादी वाला बिहार है। तो बिना बिहार को विकसित हुए देश की विकसित होने की परिकल्पना ही करना बेमानी हो जाएगी। कल प्रधानमंत्री जी आएंगे, बोलेंगे जंगल राज, जंगल राज, परिवारवाद, परिवारवाद। प्रधानमंत्री जी जरा इन लोगों का भी नाम सुन लीजिए, जरा दाहिने और बाएं घूम करके देखिएगा। मंच पे अलायंस पार्टनर वाला तो है ही है, सब मांझी जी है, मांझी जी का बेटा है, मांझी जी की समधन है, मांझी जी की बहू है, एगो दामाद है कि नहीं। रामलाल पासवान जी के बेटे चिराग पासवान जी हैं, उनके जीजा हैं एमपी, एक जीजा आयोग में है, और कई परिवार के लोग, सब लोग जो है राजनीति में बताने की जरूरत नहीं है। अब आप सुनिए, सम्राट चौधरी जी शकुनी चौधरी जी के बेटे, अशोक चौधरी, महावीर चौधरी, संभवी चौधरी। आप देखिएगा सम्राट चौधरी जी की मां भी लड़ी है चुनाव, उनका भाई जदयू कोटा से। विजय चौधरी जी जगदीश चौधरी जी के बेटे, सुनील कुमार चंद्रिका राम जी के बेटे। ये हम खाली गिना रहे हैं, ये जो लोग कैबिनेट में नीतीश जी के परिवारवादी लोग, जो परिवारवादी लोग हैं, सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी, विजय चौधरी, सुनील कुमार, जयंत राज के बेटे जनार्दन मांझी जी, नितिन नवीन जी के पिता नवीन सिन्हा जी, नीतीश मिश्रा जी के पिता जगन्नाथ मिश्रा जी। इनको जगन्नाथ मिश्रा जी का चारा घोटाला नहीं दिखता भाजपा को। संतोष सुमन जी, जीतन राम मांझी जी के पुत्र, नीरज बबलू, कविता सिंह उनकी पत्नी एमएलसी, लेसी सिंह जी, सुमित सिंह जी, महेश्वर हजारी जी इत्यादि। तो 12 को खाली कैबिनेट का मंत्री का नाम है जो परिवारवादी है। क्या स्थिति बनी हुई है। इसके अलावा विधायक सांसद तो अनेक हैं, अब केंद्र में मंत्री अलग हैं जो परिवारवादी है। ये प्रधानमंत्री जी को दिखता है कि नहीं दिखता, ये हमको जानना है। क्या केवल इधर ही दिखता है? आप देखिएगा, उन्हीं के मंत्री अशोक चौधरी जी ने क्या बोला कि कोटा चलता है, आरएसएस कोटा से उनका दमाद। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहते हैं कि आरएसएस कोटा से कौन कौन